नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज वाला। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। पीएम मोदी के खिलाफ क्या राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक मंच पर आ पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है। एक छत के नीचे तो आए। 23 जून को जो पटना में बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में राहुल केजरीवाल जैसे बड़े नेता शामिल हुए, लेकिन जैसा कि मायावती ने कहा था कि हाथ मिलते रहे लेकिन दिल मिले ना मिले, ये बात उन्होंने जो कही थी वो सच होती नजर आई। अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही जा चुके थे, लेकिन अब इस बीच बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने तेवर दिखाए थे विपक्षी दलों की बड़ी बैठक में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो थोड़ा मामला ज्यादा चौंकाने वाला है। और उसको लेकर सवाल यह है कि क्या केजरीवाल ऐसे में कांग्रेस को समर्थन करना चाहेंगे? कांग्रेस पार्टी ने साफ कहा कि वो बलिदान कर देने के लिए तैयार है, लेकिन इस बीच कुछ खबरें निकलकर सामने आई जो उस बैठक की है। जी हां, उस बैठक में अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके कुछ नेताओं की वीडियो क्लिप चलाई थी, जिसमें बताया गया था कि कैसे केजरीवाल के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस को घेरते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने भी एक दो उदाहरण कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भी दिए थे कि कैसे आम आदमी पार्टी को भी कांग्रेस पार्टी घेरती है। तो इस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर तेवर और तंज दिखाए। लेकिन इस बीच शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने जो उमर अब्दुल्ला केजरीवाल के बीच बातचीत हुई थी उसको शांत कराने की कोशिश की, और राहुल और केजरीवाल को एक मंच पर लाने के लिए उन्होंने साफ कहा कि महाराष्ट्र में शरद पवार और एक समय यानी एनसीपी और शिवसेना एक समय बहुत खिलाफ थी, लेकिन आज दोनों एक साथ है। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि दोनों का विचारधारा एक है। इसी तरीके से आपको भी हाथ मिलाना होगा। लेकिन उसी बैठक को लेकर चर्चा इस बात की भी थी कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने एक तरीके से अलग से बातचीत करने के लिए बुलाया था, लेकिन राहुल ने इस पर साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि अगर मेरे से मीटिंग करनी है तो इसके लिए कुछ प्रक्रिया होती है, पहले आप वो पूरी करिए, उसके बाद मीटिंग हो सकेगी। ऐसे किसी के साथ ही बैठक नहीं कर सकेंगे। और इस बीच चर्चा ये भी थी कि जो वहां पर खाने लंच के होना था, लंच का जब समय था, तो एक ही टेबल पर राहुल और केजरीवाल को बैठा दिया जाता ताकि खाते वक्त दोनों के बीच बातचीत हो जाती, लेकिन राहुल ने उसको भी ठुकरा दिया था। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से दिल्ली के अध्यादेश मामले पर कांग्रेस पार्टी ने अपने तेवर दिखाए, ठीक वैसे ही क्या केजरीवाल भी अब विपक्षी दलों की बड़ी बैठक में, अगली जो बैठक होगी शिमला में, वहां पर तेवर दिखाएंगे? क्या अपने आप को अलग कर लेंगे? वैसे ही देखा जाए अभी इस समय विपक्षी दल के तीन बड़े चेहरे, जिसमें केसीआर, नवीन पटनायक और साथ ही साथ मायावती, अपने आप को अलग रखकर अलग ही चुनाव लड़ने का फैसला किए हैं। अगर इस बीच केजरीवाल भी अलग हो जाते हैं तो गोवा, दिल्ली, पंजाब और गुजरात में भी उनका कुछ जो वोट बैंक बना है, उत्तर प्रदेश में भी कुछ जो वोट बैंक बना है, वो सब टूट जाएगा। तो ऐसे में उसको बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी जब बलिदान की बात कर रही है तो उनको वो त्याग करना होगा। अब इन सब के बीच ये भी चर्चा है कि राहुल और केजरीवाल की अगर एक और मुलाकात शिमला की यहाँ पर बैठक से पहले होती है तो शायद इस मसले पर जल्दी चर्चा हो सकती है, क्योंकि विपक्षी दलों की बड़ी बैठक में अगर ऐसी कोई बातचीत होती है तो उसका असर कुछ अलग जाता है। इससे पहले भी नीतीश के द्वारा केजरीवाल ने कांग्रेस के समर्थन की बात करी थी और बैठक को लेकर यानी एक मीटिंग फिक्स करने की बात की थी। अब देखते हैं राहुल केजरीवाल की उस शिमला की बैठक से पहले कोई मीटिंग होती है या नहीं, इस मुद्दे पर यह भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। केजरीवाल भी जरूरी है, राहुल भी उसी दल में बहुत ज्यादा जरूरी है, विपक्षी दलों में। अब देखते हैं दोनों दल के दिल कैसे मिलते हैं, क्योंकि केजरीवाल और राहुल हैं तो वैसे एक दूसरे के खिलाफ ही, लेकिन इनके सबसे बड़े निशाने पर है पीएम मोदी। अब इनको हराने के लिए, पीएम मोदी को हराने के लिए केजरीवाल और राहुल हाथ मिलाते हैं तो क्या बीजेपी को झटका लग पाएगा या नहीं, ये तो लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे ही गवाही देंगे। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।